Hello guys, welcome back in my class. मैं धीरेंद्र सर आप लोगों के बीच अब राइटिंग सेक्शन लेकर के आया हूं। प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको बता दूं कि आप लोगों की अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए मैंने करीब 27 ग्रामर सीरीज का वीडियो अभी तक बनाया और उन वीडियोस के माध्यम से मैंने पहले आप लोगों को बिना क्रिया वाले वाक्य को पढ़ाया, फिर टेंस पढ़ाया, फिर मॉडल्स पढ़ाया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस पढ़ाए जिसके माध्यम से आप अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर आपने सारे चीजों को सीखा होगा तो आपकी राइटिंग इंप्रूव हो ही गई होगी। तो चलिए एक चीज और आज हम लोग देखते हैं। अब हम आप लोगों को नोटिस राइटिंग की ओर ले चलेंगे, लेकिन नोटिस राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि ये दोनों चीज आपके एग्जाम में आता है, तो उसके पहले आपको पैसिव सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्योंकि जब आप रिपोर्ट लिखोगे या नोटिस लिखोगे, कहा जाता है कि नोटिस ज्यादातर पैसिव सेंटेंस में ही लिखा जाता है। अक्सर आप लोग कहीं भी नोटिस देखते होंगे तो ऐसा लिखा रहता है कि आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अगले महीने आपके स्कूल में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रहे, अभी जो मैंने वाक्य बोला यह वाक्य पैसिव है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सीखा है वो सारा एक्टिव है। उन वाक्य के आधार पर आप इन दोनों टेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही वाक्य पैसिव है। तो चलिए आज मैं आपको पैसिव से रूबरू कराता हूं, पहचान कराता हूं, उसके बाद फिर हम लोग नोटिस राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे। तो सबसे सवाल उठता है कि भाई पैसिव सेंटेंस को कैसे पहचाना है। ध्यान रहे, कॉपी आपके सामने होनी चाहिए और कुछ बातें आपको नोट भी करते जाना है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव सेंटेंस एंड पैसिव सेंटेंस। हालांकि मैंने अभी पैसिव आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको पैसिव के हिंदी सेंटेंस की ओर ले जाना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ आपको यह बता देना चाहते हैं कि एक्टिव मतलब कर्तृवाच्य और पैसिव का मतलब कर्मवाच्य। यानी जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो वो एक्टिव सेंटेंस होता है और जिस वाक्य का कर्म प्रधान हो वो पैसिव सेंटेंस होता है। तो सवाल ये उठता है कि आप पैसिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रहे, मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी भी हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ, लिखते भी जाना है और नहीं तो ध्यान से आप सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ जाना भर्ब लगा रहे, याद रखेंगे, मुख्य क्रिया के साथ जाना भर्ब लगा रहे, यानी वाक्य की बनावट होगी भर प्लस या जाना रहे, उसे पैसिव सेंटेंस कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे गाय हिंदू समाज में पूजी जाती है, अब गौर करेंगे, क्रिया है पूजना,
लेकिन इसके साथ जाना लगा हुआ है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, वर्ब है सूचित करना, लेकिन जाना लग गया। उसे कल कॉलेज में एक प्राइज दिया गया, वर्ब है देना, लेकिन गया लग गया। तो मुझे लगता है कि पैसिव सेंटेंस को अब आप पहचान लोगे। लेकिन यही रहे मैं पटना जाता हूं, तो इसको आप पैसिव सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस वाक्य में मुख्य क्रिया जाना ही है। तो अगर वाक्य का मुख्य क्रिया जाना है तो वो एक्टिव है, लेकिन मुख्य क्रिया के साथ जाना लगा रहेगा। क्लियर हो गया? अब अभी मैंने बताया नहीं, अब आप उसके बाद जानिए कि कोई भी पैसिव वाक्य में आप सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पैसिव सेंटेंस मतलब कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो। तो आप याद कीजिए कि एक्टिव सेंटेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे पकड़ते थे। जो नियम एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए होता है, वही ट्रिक हम पैसिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए करेंगे। यानी वाक्य के मुख्य क्रिया में क्या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो जवाब मिले, वही वाक्य का सब्जेक्ट होगा। ध्यान रहे, पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अब अगर इन सारे वाक्यों को अगर मैं ले लूं, तो सब में चलिए पहले मैं सब्जेक्ट चुन लेता हूं। पूजी जाती है, किसको पूजी जाती है या क्या पूजी जाती है? गाय पूजी जाती है। किसको सूचित किया जाता है? सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। क्या दिया गया? प्राइज दिया गया। किसको दिया गया? उसे दिया गया। अब ध्यान रहे बच्चों, एक्टिव सेंटेंस में कभी भी आप लोगों ने ऐसा नहीं वाक्य देखा होगा जिस वाक्य में डबल सब्जेक्ट हो। लेकिन पैसिव वाक्य में आपको डबल सब्जेक्ट मिल गए, जबकि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कोई एक ही होगा, दो नहीं हो सकता है। लेकिन अभी जो मैंने नियम बताया कि क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो जवाब मिलेगा वो वाक्य का सब्जेक्ट होगा, तो उसके मुताबिक तो यहां दो सब्जेक्ट हो गया। तो याद कीजिए आप एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, वहां दो ऑब्जेक्ट होता था, एक व्यक्ति और वस्तु। तो यहां भी वही स्थिति होगी कि दो जब सब्जेक्ट होगा तो एक से व्यक्ति का बोध होगा और एक से वस्तु का बोध होगा। तो पैसिव सेंटेंस को बनाते वक्त आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी एक को ही आप सब्जेक्ट बनाओगे, चाहे व्यक्तिवाचक को या वस्तुवाचक को। अगर व्यक्ति सब्जेक्ट हो गया तो वस्तु वर्ब के बाद जो का त्यों बैठ जाएगा। अगर आपने वस्तु को सब्जेक्ट बनाया तो आपको पता है व्यक्ति को बाद में ले जाने के लिए उसके पहले टू का प्रयोग किया जाता है। मोहन को कल स्कूल में पीटा जाएगा। किसको पीटा जाएगा? मोहन को पीटा जाएगा। कल कॉलेज में एक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। क्रिया है आयोजन करना। क्या आयोजन किया जाएगा? नृत्य प्रतियोगिता का। आप देखिएगा सब्जेक्ट यहां आ गया बीच में। कोई दिक्कत? अब अगर सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया और वर्ब, तो अब हम लोग चलते हैं कि आखिर पैसिव सेंटेंस के बनाने के रूल क्या होंगे। प्यारे बच्चों, पैसिव सेंटेंस के बनाने के रूल एक्टिव से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं।
पैसिव सेंटेंस की खासियत क्या है कि उसमें वर्ब केवल और केवल V3 होता है। तो चलिए, भर प्लस या जाता है। आपको पता है कोई भी सेंटेंस की बनावट, वाक्य का फिनिशिंग से हम रूल को डिसाइड करते हैं। अभी तक तो मैंने आपको ऐसा ही पढ़ाते आया है। तो पैसिव में भी आप याद रखेंगे, जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब प्लस या जाता है, ये जाते हैं, ई जाती है रहेगा, उसमें आप इजेमार V3 का प्रयोग करेंगे। अब अगर एक समझ में आ गया तो तीनों समझ में आ जाएगा। या जाता था, या गया, सिंपल पास्ट, वाज वेयर V3, या जाएगा, सेल विल बी V3, दैट्स वेरी सिंपल। अब आप लोग तो इशारा केवल समझते जाएंगे। भर प्लस या जा रहा है, इम्परफेक्ट, लेकिन इजेमार के साथ आपको बीइंग लगाना है, फिर V3। अब इसका पास्ट अगर आए तो आप बना लोगे, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इज एम आर का जो फैमिली या हैज हैव का जो फैमिली होगा, उसका पास्ट और फ्यूचर अब हम आपको नहीं बताएंगे, आपको खुद से डिसाइड करना है। यानी अगर भर प्लस या जा रहा था रहे तो आप अपने से बना लोगे, वाज वेयर बीइंग प्लस V3 होगा। कोई दिक्कत? भर प्लस या जा चुका है अथवा भर प्लस या गया है, परफेक्ट टेंस, तो यहां हैज हैव V3 लगता है, लेकिन पैसिव में आपको बीन लगाना है और फिर V3 लगाना है। V3 कॉमन है। अब इसका पास्ट और फ्यूचर आप बना सकते हो, हैड बीन V3, सेल विल हैव बीन V3। या जा सकता है, मॉडल को थोड़ा मैंने ले लिया। मैंने आपको अभी उतने ही वाक्य यहां दिया है जिस पर आपको राइटिंग करने में सहूलियत होगी, इसलिए दो मॉडल मैंने दिया है। या जा सकता है, कैन बी V3, या जाना चाहिए, सब्जेक्ट शुड बी V3। मुझे लगता है कि पैसिव सेंटेंस आप समझे होंगे। अब आप अगर चाहें तो सारा बना सकते हैं। गाय हिंदू समाज में पूजी जाती है, तो द काउ इज वर्शिप्ड इन हिंदू सोसाइटी। वेरी इजी। हमने पहले सब्जेक्ट को लिया, फिर इजेमार किया, फिर V3 किया, फिर ऑब्जेक्ट कर दिया। आराम से, अब ज्यादा समझाने की जरूरत आपको नहीं है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। बिल्कुल इजी लगा होगा आप लोगों को। तीसरा, उसे दिया गया, यानी 2 नंबर के सूत्र से, तो ही वॉज गिवन। क्या दिया गया? ये प्राइज। कॉलेज में, इन कॉलेज, कल, यस्टरडे। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। मोहन को कल स्कूल में पीटा जाएगा। मोहन विल बी, याद रखेंगे 3 नंबर फॉर्मूला से बन रहा है, विल बी बीटन स्कूल में, इन स्कूल। अब आने वाला कल है, टुमारो। बिल्कुल इजी लग रहा होगा आप लोगों को। यानी पैसिव सेंटेंस कोई भी होगा, आप ट्रांसलेट कर लोगे, याद रखोगे। इस वीडियो के बाद मैं आपको पैसिव सेंटेंस का सेट भेजूंगा, उसको बना करके आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तब आप नोटिस लिखने में बड़ी आसानी होगी। जैसे नोटिस लिखने में आपको जरूरत पड़ेगी कि कल एक सड़क दुर्घटना में 4 लोग मारे गए। अब ध्यान रहे, कहां से बनेगा? या गया। कल एक सड़क दुर्घटना में 4 लोग मारे गए, तो सब्जेक्ट हो गया 4 लोग मारे गए। तो 4 people were killed in a road accident yesterday. Very simple.
कल हमारे कॉलेज में एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रिपोर्ट में भी जरूरत पड़ेगी, नोटिस में भी जरूरत पड़ेगी। एन ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन माय कॉलेज टुमारो। वेरी सिंपल। तो रिपोर्ट राइटिंग और नोटिस राइटिंग को सीखने के पहले विद्यार्थियों को पैसिव सेंटेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन को जानना बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे टीचर सिखाना जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन आपको तो पता है मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, क्योंकि मैं कोई भी आपसे काम करवाने के पहले वो सारी चीजें आपके लिए मैं तैयार करके देता हूं जिसकी आवश्यकता आपको आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी। चलिए अब इसको अभी आप बना लीजिए। कल कॉलेज में एक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ये डांस कंपटीशन, ये डांस कंपटीशन आयोजन किया जाएगा। विल बी ऑर्गेनाइज्ड कहां? कॉलेज में, इन कॉलेज, कल, टुमारो। अ डांस कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलेज टुमारो। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आपने सारे पैसिव सेंटेंस को आराम से बना लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको ट्रांसलेशन पता है तो नोटिस आप कितने आसानी से अपने से लिखने का प्रयास कर लोगे और संभवतः लिख भी लोगे। अब इसके बाद हम आपको नोटिस पढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। और ध्यान रहे बच्चों, जितनी भी सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट लेते हो, कॉपी में आप निश्चित रूप से सारा उतारोगे, क्योंकि अभी आप हमसे दूर हो, वो कॉपी आपकी सहारा बनेगी। अब मैं आपको नोटिस कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो ध्यान दें। अब ध्यान रहे, अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नोटिस राइटिंग कितना इजी है अगर आप पैसिव सेंटेंस में पकड़ रखते हो तो। चलिए आपके सामने मैंने एक नोटिस रखा है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अगले सप्ताह हमारे स्कूल में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। चलिए पहले मैं इतना बनाता हूं। तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, आप आराम से समझ गए होंगे। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। एक एक वर्ड को भी समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है। तो सूचित करना का अंग्रेजी होता है इन्फॉर्म, तो इन्फॉर्म्ड हो गया V3। की का अंग्रेजी हमने लगा दिया दैट। अब क्या है, अगले सप्ताह हमारे स्कूल में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो पता है, पहले सब्जेक्ट देते हैं, क्या आयोजन किया जाएगा? अ डिबेट कंपटीशन। वाद विवाद प्रतियोगिता का अंग्रेजी होगा अ डिबेट कंपटीशन। आयोजन किया जाएगा, 3 नंबर से आप देखोगे, विल बी ऑर्गेनाइज्ड। हमारे स्कूल में, इन आवर स्कूल, अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। मुझे लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ध्यान से सुनेंगे। देवघर के डीसी नैन्सी सहाय इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि तथा जज होंगी। आपको याद है बिना क्रिया वाले वाक्य मैंने बताया था, विल बी, होगा, होगे, होंगी, है ना? तो डीसी मुख्य अतिथि होंगी यानी बनेगी। तो याद रखिएगा, जब पद और नाम दोनों दिया रहे तो कोशिश करेंगे पहले नाम देंगे, उसके बाद हम लोग डेजिग्नेशन यानी पद देंगे। इसलिए हमने दिया मिसेस नैन्सी सहाय,
या ऑनरेबल नैन्सी सहाय, आप दे सकते हैं ऑनरेबल। द डीसी ऑफ देवघर होंगी विल बी द चीफ गेस्ट एंड जज, मुख्य अतिथि भी होगी और न्यायाधीश भी होगी, क्योंकि कंपटीशन में एक जज भी चाहिए। तो जज ऑफ दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और जज होंगी। वेरी सिंपल, सेल विल बी लगा दिया मैंने। अब ध्यान दीजिएगा, यह कार्यक्रम स्कूल हॉल में 11 बजे 5 अगस्त 2020 को आयोजन किया जाएगा। फिर 3 नंबर यह आयोजन किया जाएगा। तो यह प्रतियोगिता, तो दिस कंपटीशन, यहां कार्यक्रम लिखा गया है तो इसका मतलब प्रतियोगिता या प्रोग्राम भी आप दे सकते हैं। तो दिस कंपटीशन आयोजन किया जाएगा, विल बी ऑर्गेनाइज्ड स्कूल हॉल में। याद रखिएगा ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार। बार बार नोटिस में हम इस वर्ड का यूज करेंगे, यानी एक बड़ा सा कमरा जहां कोई भी कार्यक्रम आयोजन होता है। तो दिस कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल ऑडिटोरियम। 11 बजे, आपको पता है कि घड़ी वाले टाइम में एट देते हैं, एट 11 AM, और दिन और तारीख के पहले प्रीपोजिशन ऑन लगता है, ऑन 5 अगस्त 2020। वेरी सिंपल। देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हो, अब खुद से आप नोटिस कर लिख सकते हो। जो विद्यार्थी, याद कीजिए नेक्स्ट टू फर्स्ट या फिर डबल मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जो विद्यार्थी का द स्टूडेंट्स हु इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड। अब कहोगे किस तरह भाग लेना चाहते हैं, तो वांट टू पार्टिसिपेट होगा, वो भी हो सकता है। लेकिन ऐसे वाक्य में जनरली आप इस टर्म का यूज करेंगे कि द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, भाग लेना का अंग्रेजी पार्टिसिपेट, भाग लेना का अंग्रेजी पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, इस प्रतियोगिता में वे स्कूल कार्यालय में संपर्क करें, यानी दे शुड कॉन्टैक्ट टू द स्कूल ऑफिस, या दे कैन कॉन्टैक्ट इन द स्कूल ऑफिस। कोई दिक्कत? तो कुछ वर्ड है, इन्फॉर्म सूचना देना, डिबेट वाद विवाद, याद रखिएगा ऑर्गेनाइज्ड आयोजन करना, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, जज न्यायाधीश, ऑडिटोरियम सभागार, कंपटीशन प्रतियोगिता, इंटरेस्टेड रुचि रखने वाले, पार्टिसिपेट भाग लेना। इतने सारे वर्ड को मैंने आपको सिखाया। मुझे लगता है अब मैं कोई भी पैसिव से रिलेटेड अगर आपको सेंटेंस दूंगा या कोई नोटिस अगर हमें हिंदी टू इंग्लिश करने दूं तो निश्चित रूप से आप कर लोगे। प्यारे बच्चों, ध्यान से पूरे वीडियो को बढ़िया से वॉच कीजिएगा, आप आराम से अपने से कर लोगे। चलिए मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे राइटिंग की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चिंत रहिए, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं आपके सारी चीजों को कर दूंगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मैं जितना कहते जाता हूं उतना काइंडली आप करते चलिए, बाकी सारा चीज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको सब कुछ करा दूंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन न लें। तो इससे रिलेटेड जो मैं आपको सेट भेजूंगा उसको आप ट्रांसलेट करके मुझे जरूर दिखाइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।